Hi, hi traders. Welcome to finrelatech.com. Today we are going to learn how to trade in GBP INR and GBP USD. Now thing is what ना कि GBP INR अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है. GBP INR एक करेंसी का पेयर है. NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों जगह ट्रेड होता है. और 1000 के लॉट साइज में होता है. मतलब एक लॉट साइज 1000 जीबीपी के बराबर होगा. जीबीपी फॉर एग्जांपल अगर अभी 94 का प्राइस चल रहा है, सॉरी 102 का प्राइस चल रहा है, दैट मीन्स कि 102 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा 1,02,000. नाउ द थिंग इज कि इसे कब ट्रेड करना है एंड हाउ टू ट्रेड विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स एंड एल्गो. इकोनॉमिक इवेंट्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, एल्गो हम लोग आगे पढ़ेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड सम की फीचर्स ऑफ जीबीपी यूएसडी एंड जीबीपी आईएनआर. तो जीबीपी यूएसडी में ट्रेड करने के लिए जो इनका जो स्ट्रेंथ है ना, दैट इज द डेटा कैन बी टेकन फ्रॉम जीबीपी यूएसडी. जीबीपी यूएसडी से इनका डेटा रेफरेंस लिया जा सकता है. अपॉर्चुनिटीज़ कब आता है उसमें ट्रेड करने के लिए? रेफरेंस रेट टेकन फ्रॉम द यूके मार्केट, ये इनका अपॉर्चुनिटीज़ है. वीकनेस क्या है? अपना एनएससी एंड बीएससी दोनों का जो मार्केट आवर है, एक्सचेंज का मार्केट आवर है, वो थोड़ा सा कम है. अपना मार्केट शाम को 5 बजे बंद हो जाता है और यूके मार्केट रात भर चलते रहता है. सो नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन का सीन बना रहता है. सो दिस इज़ अ वीकनेस कि अपना मार्केट टाइमिंग कम है कंपेयर टू यूके मार्केट. थ्रेड्स भी हैं, काफ़ी वोलेटाइल रहता है जीबीपी यूएसडी ड्यूरिंग मार्केट आवर. लाइक आप ये कह सकते हैं कि जीबीपी यूएसडी में जो वोलेटिलिटी होती है वो बैंक निफ्टी के जैसा होता है. जैसे बैंक निफ्टी कितना वोलेटाइल होता है, एग्जैक्टली वैसे ही जीबीपी आईएनआर भी उतना ही वोलेटाइल होता है. नाउ हाउ द प्राइस इज कैलकुलेटेड. अपने को, मुझे तो रिलायंस पता है, मुझे निफ्टी पता है, मुझे बैंक निफ्टी पता है, वो बैंक निफ्टी इंडेक्स है. निफ्टी इंडेक्स है, रिलायंस का बैलेंस शीट मुझे पता है, उसका वैल्यूएशन पता है, तो मैं रिलायंस का प्राइस कैलकुलेट कर लेता हूँ. बट यहाँ पर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं जीबीपी आईएनआर में. तो जीबीपी आईएनआर का प्राइस कैलकुलेट कैसे होता है? सो जीबीपी यूएसडी का रेफरेंस रेट हम लोग लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूएसडी आईएनआर से. फॉर एग्जांपल जीबीपी यूएसडी अगर अभी चल रहा है 1.12725, को मल्टीप्लाई करेंगे अगर यूएसडी आईएनआर चल रहा है 82.0325 से. सो 1.2725 मल्टीप्लाई बाय 82.0325 इट्स इक्वल टू 104.3863. ये फुल, ये कैलकुलेशन हर दिन हर मिनट ऐसा चलते रहता है. थोड़ा सा फर्क आ सकता है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के लेवल पे. दैट मीन्स कि जीबीपी आईएनआर का जो कोरिलेशन है वो डायरेक्टली किसके साथ है? जीबीपी यूएसडी के साथ है. जीबीपी यूएसडी जिस तरह मूव करेगा, जीबीपी यूएसडी अगर अप जाएगा तो जीबीपी आईएनआर भी अप जाएगा. जीबीपी यूएसडी अगर डाउन जाता है तो जीबीपी आईएनआर भी डाउन जाएगा. नाउ व्हेन टू ट्रेड, अपने को ट्रेड कब करना चाहिए? जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होते हैं जिसमें भरोसा किया जा सकता है. सो जब यूके मार्केट ओपन होता है ना, दैट टाइम वो ट्रेड करने का सबसे सही टाइमिंग होता है. नॉर्मली इंडिया के टाइम से दोपहर 2 बजे यूके मार्केट ओपन हो जाता है. जब हमारे यहाँ 2 बज रहा होता है दोपहर का, तब मार्केट ओपन हो जाता है यूके का. अब मार्केट तो ओपन हो गया, अभी ओपनिंग के पहले हमें क्या प्रिपरेशन करना है? तो वी नीड टू चेक द इकोनॉमिक इवेंट्स फॉर द डे. आज सारा दिन यूके में क्या इकोनॉमिक इवेंट्स आ रहे हैं, मुझे वो पहले चेक कर लेना पड़ेगा, मुझे पहले वो देख लेना पड़ेगा. तो क्या क्या डेटा आते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स में जो मेजर रोल प्ले करते हैं? तो लाइक यूके का इन्फ्लेशन क्या है, यूके का जॉब लेवल क्या है, पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है, जीडीपी अगर कुछ आ रहा है तो क्या है, कोई पॉलिटिकल इवेंट्स है क्या वहाँ पे, बैंक रेट क्या डिसाइड कर रहा है. बैंक रेट मतलब वहाँ का सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक कौन है? यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड. अभी की इम्पैक्ट में ये तो पता है, चलो जीडीपी में देख लेता हूँ. तो जीडीपी देखने से क्या होगा? सो द पॉजिटिव जीडीपी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर जीबीपी एंड वाइस वर्सा. अगर जीडीपी नेगेटिव नंबर्स लाता है तो जीबीपी के लिए वीक है. एग्जैक्टली उसी तरह पीएमआई जो होता है ना, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स. सो अगर पॉजिटिव पीएमआई इजकल टू पॉजिटिव फॉर जीबीपी एंड नेगेटिव पीएमआई इज नेगेटिव फॉर जीबीपी. बैंक रेट मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट, जो सेंट्रल बैंक जिसको कहते हैं. जैसे इंडिया में आरबीआई है, उसी तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके का
सेंट्रल बैंक है। इसके बाद आता है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर क्या होता है? तो पॉलिटिकल फैक्टर काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि एक कोई पॉलिटिकल कंपनी रहती है, सॉरी, एक जो गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी रहती है वहाँ पे। सो जहाँ पर पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रांग रहता है, करेंसी वहाँ की स्ट्रांग रहती है। पॉलिटिकल अगर वीक रहता है तो करेंसी वहाँ की नॉर्मली वीक होने होने लगती है। और जब चेंजेस होने का रहता है ना, पॉलिटिकल फैक्टर जब चेंजेस होने का रहता है या फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहता है, तो करेंसीज काफ़ी वोलेटाइल हो जाती है। सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ की इवेंट्स। क्या जो मेजर जो की इवेंट्स है, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सो अपने को ट्रेड करने के पहले अपने को हर दिन अपने को इकोनॉमिक इवेंट्स दिखना है कि आज के इकोनॉमिक इवेंट्स क्या है। इकोनॉमिक इवेंट्स हमें investing.com से मिल जाएंगे। मेजर रोल क्या प्ले करता है? जीडीपी, पीएमआई, बैंक रेट एंड पॉलिटिकल फैक्टर। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जिसे हमें देखना चाहिए, जिसे हमें समझना चाहिए टू ट्रेड इन जीबीपी आईएनआर। साथ में ये तो एक फंडामेंटल रीजन्स हो जाता है, दिस इज द फंडामेंटल। सेकेंड थिंग होता है, एक काफ़ी होता है एल्गोरिथम ट्रेड, या फिर एक जिसे हम लोग कहते हैं रोबोट, या जिसे हम लोग कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। सो दिस इज फिल्म टेक, आई एम फ्रॉम फिल्म टेक, एंड मैंने इसे बनाया है। अपने सारी कोडिंग मैंने खुद से करा है। सो यहाँ पर अपने को ऑटोमेटेड बाय और सेल का सिग्नल मिलता है विथ अ डायनामिक स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? डायनामिक स्टॉप लॉस क्या होता है? डायनामिक स्टॉप लॉस वो होता है जहाँ पर मार्केट टच करने के बाद मार्केट रिवर्स करता है। अगर बाई में है और स्टॉप लॉस हिट करता है तो सेल में जाएगा। अगर वो सेल में है और स्टॉप लॉस हिट करता है तो बाई जोन में मूव करेगा। सो यहाँ पे जीपी आइनर का एक कोई भी कॉल जनरेट होने के बाद तीन अलग टारगेट देते हैं और एक डायनेमिक स्टॉप लॉस। थैंक्स लर्निंग। फॉर एनी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड सेम वीडियो और भी देखने के लिए और भी समझने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें।